बहुत जमाने पहले एक जादुई दुनिया थी, इलारिया। ये दुनिया आम नहीं थी, बल्कि ख्वाबों से बनी थी। फूल बोलते थे, दरिया चमकते थे और हवा में हमेशा मीठा सा गीत दिखरा रहता था। पहाड़ों पर चमकदार क्रिस्टल उगते और रात को जुगनू आसमान के सितारों से बातें करते। इसी दुनिया में रहती थी एक नरम दिल परी, फेरी रू के परों पर सुबह की रोशनी झलकती थी और उसके बाल चांद की करनों जैसे नरम, चमकदार और लंबे थे। उसकी मुस्कुराहट में सुकून था, जैसे सारी दुनिया थम जाए। वो एक हीलर फेरी थी, जख्मों के साथ साथ दिल भी ठीक कर देती थी। जब कभी कोई फूल मुरझा जाता, रू बस आहिस्ता से अपनी उंगलियों से छूती और वो फूल फिर से मुस्कुरा उठता। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि आंधी भी रुक जाती और दरिया की लहरें साकित हो जाती। इलारिया के बुजुर्ग मुहाफिज अक्सर कहा करते, जितनी रोशनी चमकती है, उतना ही अंधेरा उसे तलाश करता है। और वाकई इलारिया के किनारे से बहुत दूर, जहाँ जमीन पिघली हुई चट्टानों से भरी थी, जहाँ हवा में राख उड़ती थी, वहाँ एक किला खड़ा था, प्रिंस यरूम का कैसल। यरूम को लोग डेविल प्रिंस कहते थे, क्योंकि उसकी आंखों में आग थी और लहजे में हुक्म। मगर वो जालिम नहीं था, बस तन्हा था। उसके बाल रात जैसे काले और आंखें बादलों जैसी गहरी। वो मजबूत, बहादुर और इंसाफ पसंद था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, जैसे किसी ने वहाँ से रोशनी चुरा ली हो। फिर आया फ्लावर फेस्टिवल, इलारिया का सबसे खूबसूरत दिन। फूलों से सजी वादियाँ, तितलियों से भरा आसमान और हर तरफ खुशबू, हंसी और रोशनी। हर रियासत के लोग अमन और खुशी के लिए जमा हुए थे। इसी दिन पहली बार प्रिंस यरूम और फेरी रू की मुलाकात हुई। यरूम वहाँ खुशी के लिए नहीं, वो सिर्फ फर्ज निभाने के लिए आया था। वो फूलों के बीच एक शोले की तरह चल रहा था, खामोश मगर सबकी निगाहों का मरकज। तब अचानक उसकी नजर रू पर पड़ी, जो फूलों से लदे एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। हल्की हवा चल रही थी और नाजुक पत्तियों की बारिश उस पर बरस रही थी। उसका लिबास लॉन्डर के फूलों से बना हुआ और उसके गिर्द जुगनुओं की रोशनी तीर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। आप कौन हैं? यारम ने हल्की मुस्कुराहट के वो साथ जो कहा, आखिरकार वो चीज पा गया जिसे वो ढूंढ रहा था। इसके बाद लम्हा जैसे थम सा गया। म्यूजिक की आवाजें, जश्न की रौनक, हंसी, सब मध्यम पड़ गईं और वक्त जैसे रुक गया, सिर्फ उन दोनों के लिए। एक जो चांदनी जैसी नरमी थी और दूसरा जो उस चांदनी में जलता हुआ शोला। दिन गुजरते गए। रूह अक्सर महसूस करती कि यारम दूर खड़ा, खामोशी से उसे देखता रहता है। वो बोलता कम, मगर उसकी निगाहों में एहतराम, हैरत और जज्बा था। जब भी रूह हंसती, ऐसा लगता जैसे यारम के किले की दीवारें भी नरम हो जाती हैं। एक रात चांद पूरा था। रूह दरिया किनारे चांदी के फूल चुनने गई। पानी पर रोशनी रक्स कर रही थी, सब कुछ पुरसुकून था। जब अचानक धुंध में से साए हरकत करने लगे। वो हैरोग्स थे, अंधेरे के भयानक मखलूक। इनकी आंखें सुर्ख और पंजे धात जैसे तेज। एक हराया, वो हमारी है। रूह पीछे हटी, मगर तब आसमान से आग का शोला उतरा। प्रिंस यारम वहां आ पहुंचा। इसकी तलवार रोशनी और आग से जल रही थी। वो बिजली की तरह लड़ा। हर वार से अंधेरा जलने लगा। जमीन लरज उठी और हैरोग्स राख बनकर बिखर गए। जब खामोशी छा गई, रूह ने कांपती सांस के साथ कहा, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। मैं जानता यारम ने हूँ, नरमी से जवाब दिया, मगर तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो।
और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रोहो का दिल धड़क उठा। ये जादू नहीं था, ये मोहब्बत थी। जब से यारम ने रोहो को बचाया था, इलारिया बदलने लगी थी। पहले जो दुनिया रोशनी और खुशबू से भरी थी, अब उसमें एक नई गर्मी, एक नई ताकत आ गई थी। यारम की आग और रोहो की नरमी की ताकत। रोहो अक्सर यारम के किले जाती, जो सुर्ख चट्टानों पर बना था, जहाँ जमीन के नीचे आग बहती थी और छतों पर क्रिस्टल चमकते थे। वो किला जो कभी सर्द, तन्हा और खामोश था, अब फूलों से भरा हुआ था। रोहो ने वहाँ चांदी की बीलें उगा दी, परिंदों के घोंसले बनवाए और हर दीवार को खुशबू से भर दिया। यारम ने हैरत से देखा कि उसकी दुनिया बदल गई है। वो जगह जो कभी खौफ की अलामत थी, अब मोहब्बत की पनाहगाह बन गई थी। रातों को वो दोनों किले की छत पर बैठते, नीचे जलते दरिया, ऊपर सितारों का समुंदर। यारम अक्सर कहता, तुमने मेरी आग को सुकून दिया है, रोह। और रूह तुमने नरमी मेरी से रोशनी जवाब को देती। मजबूत बनाया है यारम। यूं वो दोनों एक दूसरे के रंगों में घुलने लगे। मगर इलारिया की सरहदों के पार एक और कहानी जन्म ले रही थी। वहाँ रहती थी एक अंधेर जादूगरनी, मोरगाथ। उसका दिल हसद और नफरत से भरा था। जब उसे खबर मिली कि फेरी रूह और प्रिंस यारम एक साथ हैं, तो उसने तन से हंसते हुए कहा, अगर रोशनी आग के साथ चल सकती है, तो मैं रोशनी को आग के खिलाफ कर दूंगी। इसने अपने काले जादू से साए के भेड़िए बनाए और उन्हें इलारिया की तरफ भेज दिया। अगली सुबह आसमान सियाह हो गया, फूल मुरझा गए और हवा में सर्दी फैल गई। इलारिया पर हमला हो चुका था। यारम फौरन जंग के मैदान में उतरा और रोह जख्मियों को शिफा देने लगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़े, रोशनी और आग कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन मोरगथ अभी खत्म नहीं हुई थी। इसने जादुई आईने से रोह के ख्वाबों में वसवसे डाले। आईना बोला, यारम तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हें काबू में रखना चाहता है। एक दिन उसकी आग तुम्हें जला। रोह चूक गई। उसका दिल जैसे बिखर गया। यारम के लम्स में जो गर्मी थी, अब वही गर्मी खौफ में बदल गई। एक शाम सूरज डूबते वक्त रूह ने आहिस्ता से कहा, यारम, अगर मैं जाना चाहूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? यारम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं रोकूंगा नहीं, मगर फिर मेरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। फिर रूह वादा की आंखों करो, से आंसू बह गए। तुम्हारी आग कभी मेरी मोहब्बत को नहीं जलाएगी। यारम ने उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूँ, रोह। मुर्गात के चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट फैल गई। अब देखते हैं इनका वादा कब तक कायम रहता है। चंद रातों बाद खून के रंग का चांद तुलू हुआ। आसमान पर सुर्खी फैल गई। वही लम्हा था, मोरगाथ ने हमला कर दिया। साए के भेड़िए किले की दीवारों पर चढ़ गए। हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। रूह ने जादू से रोशनी के दायरे बनाए, मगर वो ज्यादा देर ना टक सके। एक सियाह जाल आसमान से उतरा और उसे घेर कर कैद कर लिया। जब यारम को खबर मिली, उसकी आंखों में आग भड़क उठी। जमीन लरजने लगी, पहाड़ों से धुआं उठने लगा। वो अपने जलते घोड़े पर सवार हुआ और अंधेरे की दलदल की तरफ रवाना हुआ, मोरगाथ के ठिकाने की तरफ। वहाँ रूह कांटों के जाल में कैद थी, कमजोर मगर बहादुर। मोरगाथ उसके सामने खड़ी थी, हंसते हुए बोली, जब वो आएगा उसका गुस्सा तुम्हें भी जला देगा। तुम्हारा एक डेविल से मोहब्बत का यही अंजाम है। रूह ने आहिस्ता से तुम कहा, मोहब्बत को समझ ही नहीं सकती है। अचानक आसमान फट गया, आग का तूफान उतरा। प्रिंस यारम वहां आ पहुंचा। रोह को आजाद करो, वरना तुम्हारा अंधेरा राख बन जाएगा। जंग शुरू हो गई। आग ने साए से टक्कर मारी, जमीन दहक उठी। मोरगाथ हंसी। देखो,
तुम्हारा गुस्सा खुद तुम्हारी मोहब्बत को खत्म कर देगा। यारम का गुस्सा बेकाबू था। हर वार से जमीन जलती जा रही थी। रूह ने चीख कर कहा, यारम, गुस्से से नहीं, दिल से लड़ो। उसकी आवाज ने यारम के दिल का तूफान रोक दिया। अचानक उसकी तलवार की आग सुनहरी रोशनी में बदल गई। अब वो गुस्से से नहीं, मोहब्बत से लड़ रहा था। एक आखिरी वार के साथ मुर्गात के साए चीख उठे और फिर रोशनी में जलकर राख बन गए। अंधेरा खत्म हो गया। यारम ने तलवार फेंक दी और अपने जख्मी हाथों से कांटों का जाल फाड़ डाला। रूह को बाहों में लेकर बोला, तुम महफूज हो मेरी रोशनी। रोह ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरी आग होगा, मगर अब मेरे लिए नर्म और महफूज। इलारिया में अमन वापस आ गया। फूल दोबारा खुलने लगे और आसमान फिर से नीला हो गया। फूलों की चमक, जुगनुओं की रोशनी और आसमान का नीला रंग सब एक साथ गुनगुनाते हुए इलारिया को ख्वाब की सरजमीन बना गए। और यूं रोशनी और आग ने एक दूसरे में मुकम्मल सुकून पा लिया। मोहब्बत की जादुई चमक हर कोने में फैल गई और दुनिया ने पहली बार सच में महसूस किया कि जब दिल एक साथ जले तो कोई अंधेरा कभी फातेह नहीं हो सकता।